बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार फ़िश करी की रेसिपी बनाएंगे और इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही सिंपल और इजी वे में घर के बेसिक मसालों से बनाई जाएगी और इस फ़िश के बनने के बाद आप बिल्कुल भूल जाएंगे दूसरी रेसिपीज़ को। ये इतनी ईजी है और बहुत ही मज़ेदार है। मैंने फ़िश को मसाला लगाने की जो रेसिपी है वो अपलोड की हुई है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी फ़िश को मसाला लगाकर फ्रीज़ किया हुआ था ताकि मुझे ज़रूरत पड़ने पर मैं फ्राई कर सकूं और फ़िश करी बना सकूं। तो उसी में से मैंने फ़िश लेकर आज मसाला करी की जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर की है। वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव है, आप इसको ज़रूर देखें विदाउट स्किप किए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बनाना। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और उसमें मैंने मैरिनेट की हुई फ़िश को फ्राई कर लिया है। दोनों साइड से मैंने 1 से 2 मिनट तक फ़िश को फ्राई किया है और सेम ऑयल में फिर मैंने एक बड़ा प्याज लिया है और उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप भी इसी तरह प्याज को बारीक बारीक काट लें और फिर हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसको हमने लाइट ब्राउन सा फ्राई करना है। जब लाइट ब्राउन सा हम फ्राई कर लेंगे प्याज को तो इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी हम फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि लहसुन और अदरक की स्मेल जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। लहसुन और अदरक को अगर हम अच्छे से नहीं फ्राई करते तो वो जो सालन है उसका जायका बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है और एंड तक जो है हमें मज़ा ही नहीं आता खाने का। यहाँ पर लहसुन और अदरक भी फ्राई हो चुका है। मैंने डाले हैं 2 टमाटर बड़े साइज़ के काट कर और अब हम इनको टमाटरों को अच्छी तरह से इसके साथ भूनेंगे। लहसुन अदरक और प्याज के साथ हमें इसको जो घुला हुआ मसाला है हमें उस तरह नहीं बनाना, बस हमें इसको ऐसे ही फ्राई करना है हर चीज़ को। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक का ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्च ऐड की है और 1/4 टीस्पून ज़ीरा लेकर हथेली पे मसल कर इसको डालेंगे। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हथेली पर मसल कर डालने से। नमक और मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें क्योंकि जो फ़िश है मैरिनेट की हुई उसमें भी नमक मिर्च डाला हुआ है, उसके हिसाब से ही आप नमक मिर्च को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सब मसालों को टमाटर लहसुन के साथ फ्राई करना है। यहाँ पर हम पानी नहीं डालेंगे, जो टमाटरों का पानी रिलीज़ होगा उसी में ही हम मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो नमक मिर्च है वो भी हमारी अच्छे से भून जाए और जो मसाला है वो भी हमारा अच्छे से भून जाए। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे टमाटर लहसुन अदरक को फ्राई करते हुए और ये देखें मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो चुका है। ये बहुत ही कम टाइम में बनने वाली फ़िश कड़ी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये फ़िश कड़ी की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर सूखी मेथी जो है ली है वो क्रश करके डालूंगी। मेथी जो है मैंने घर में फ्रेश को ड्राई रोस्ट किया है। आपके पास ड्राई की हुई मेथी बाज़ार से जो मिलती है वो डाल लें या घर में उसको ऐसे फ्राई पैन में डालकर ड्राई रोस्ट कर लें, उसका भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इसको डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हम फिर फ्राई करेंगे और ताकि जो मेथी है वो भी अपना जो खुशबू है जायका है मसाले में दे। अब हम इसमें जो फ़िश फ्राई की है वो डालेंगे और इसको फिर हम ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि फ़िश जो है उसमें अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो वो यहाँ मसाले में अच्छी तरह से कुक हो जाए और मसाले का जो टेस्ट है वो भी फ़िश के अंदर अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व हो जाए। आपने फ़िश कड़ी बहुत से तरीक़ों से बनाई होगी लेकिन आप इस तरीके से बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। यह घर के बेसिक मसालों से बनाई गई है और बहुत ही फ्लेवरफुल और शानदार सी रेसिपी है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दिया है और लो फ्लेम पर मैं 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि दूसरी साइड से भी मसाला जो है वो फ़िश को अच्छी तरह से लग जाए और इस साइड को भी हम चेंज करके 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे। और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला लिया है, वो गरम मसाला ऐड करेंगे और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उन सब्ज़ मिर्चों को दरमियान से छोटा छोटा काट लेंगे, वो ऐड करेंगे। बस हमें यह ख्याल रखना है कि हमें फ़िश को ज़्यादा उल्टा पुल्टा नहीं करना ताकि ये टूट ना जाए क्योंकि हमने इसको फ्राई किया हुआ है। यह हाफ़ कुक पहले ही हो चुकी थी, अब मसाले में हाफ़ कुक हो जाएगी और इसको हमें मज़ीद हिलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे
और दूसरी साइड को भी हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे और फिर हमारी मज़ेदार सी मसाला फ़िश बनकर तैयार हो जाएगी। और ये बिल्कुल परफेक्ट फ़िश मसाला करी की रेसिपी है। आई होप कि आपको मसाला करी की रेसिपी पसंद आई होगी। और यहाँ पर हमारी जो मसाला फ़िश है बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप इसको रुमाली रोटी के साथ खाएं, घर की रोटी के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं। ये बहुत ही मज़े की बनी है मसाला करी फ़िश। और ये हमारी फ़ाइनल लुक है फ़िश की। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। और इसका जो मसाला है वो तो बहुत ही कमाल का है। आप लाज़मी इसको ट्राई करें। बनाने के बाद आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी कमाल की ये मसाला करी फ़िश बनती है। और आप इसको बार बार बनाएंगे और दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे कि ये वाले जो मसाला करी फ़िश है इसको ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा।